पनीर। तो फ्रेंड नहा धो ली हूँ, अब खाना बनाऊंगी शाम का। तो आज बच्चे कह रहे हैं मम्मी पनीर बनाओ, तो पनीर लेके आई थी मैं जब इनको लेके आई थी स्कूल से। बनाएंगे पनीर। बेटा हटिए यहाँ से, बाहर आइए, एक मिनट, मुझे कुछ निकालना है ना, तो अटकेगी। टमाटर हरी मिर्ची निकाल लेंगे। तो आज पनीर बनाएंगे, तो टमाटर पीस लेते हैं अच्छे से, अदरक टमाटर, और बनाते हैं पनीर। तो राम राम सभी को, राधे राधे, जय श्री महाकाल। तो देखिए ये है शाम का समय, तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में बनाएंगे हम पनीर। तो टमाटर हरी मिर्च मैंने धो लिए हैं। तो मम्मी देखिए अपना गिलास लेके आई हैं और गिलास रख के गई हैं, उन्होंने पानी दिया था। तो यहाँ पे मैं अपना पनीर धो लूँगी। और पनीर को मैंने अपने को धो लिया और धो के टमाटर का पेस्ट बनाऊँगी, क्योंकि इसमें कुछ और तो डलेगा नहीं। तो मैं अच्छी तरह से टमाटर के पेस्ट से ही पनीर बनाऊँगी अच्छा सा। तो मम्मी पापा भी ममता के घर से आने वाले थे, तो इस वजह से मैंने कहा मैं रास्ते में से ही पनीर लेके आई थी, बच्चों को लेके आई थी। तो मैं नहा धो के लग गई हूँ खाना बनाने। शाम के समय में नहाई हूँ पहले, झाड़ू पोछा करने के बाद। तो यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी पनीर को। तो ये देखिए कितना पनीर काटने में अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े कर दो तो अच्छा लगता है पनीर काटने में। तो हमारे घर में पनीर काटना सभी पसंद है। तो बानी कह रही है मैं काटूँगी खड़ी होकर, तो मैंने कहा चल मैं ही काट लेती हूँ। और मैंने काट लिया पनीर, फिर मैं जल्दी से बना दूँगी, क्योंकि मुझे आज मम्मी पापा भी आएंगे। तो 2 खाने बनाने, एक तो व्रत का बनाना होता है और एक बनाना होता है सबके लिए जो उन लोगों का व्रत नहीं है। तो हरी मिर्ची का पेस्ट, अदरक डाल दिए मैंने, टमाटर पीस के डाल दिए एक साथ। तो बस इसमें अब हल्दी डलेगी ऊपर से, और ज़्यादा कुछ तो डालूँगी नहीं। और सेंधा नमक ही मैं यूज़ करती हूँ, वैसे भी यूज़ करती हूँ और अभी भी मेरा वही चल रहा है। तो मेरा सेंधा नमक डलेगा बस, और हल्दी। इसी में से मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। और व्रत में तो ऐसा है, हरी मिर्च की सब्ज़ी होती है और उसको तो प्रसाद बना होता है, तो अलग ही टेस्ट आ जाता है उसमें। तो मैंने थोड़ा सा पानी में रखूँगी, क्योंकि वो कुट्टू के आटे की रोटी होती है ना, तो वो थोड़ी सी सूखी सूखी होती हैं। तो मैं शाम के समय रोज़ की ही अपने लिए, वानी केयर अपने लिए 2-2 रोटियां बना लेते हैं हम लोग। तो हमारा थोड़ा सा अच्छा लगता है, हमें मतलब पेट में आराम आ जाता है। क्योंकि मैंने बनाए थे समा के भी चावल, तो वो मम्मी को भी पसंद है और सब ने भी थोड़े थोड़े लिए थे। और बन गया मेरा पनीर, कट चुका है सारा। मैंने पनीर काट के रख लिया एक साइड में। और जैसे ही मसाला भुन जाएगा, तो इसमें और कुछ तो मैंने डाला नहीं है, फिर भी हरी मिर्ची है वो भी भुन जाएगी अच्छी तरह से। तो मैं डाल दूँगी इसमें, मतलब तरी अपने हिसाब से जितनी मुझे रखनी है उतनी रखूँगी। और फिर यहाँ पे बन जाएगा मेरा खाना। तो खाना बना जल्दी ही लग गई थी, मैं नहा धो के। और देखिए, तो पापा मम्मी को भी पसंद आया पनीर। तो देखिए ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी मैंने बनाई है, तो येलो येलो सी अच्छी लग रही है। यहाँ पे चढ़ा दूँगी मैं सब्ज़ी, वो चावल चढ़ाऊँगी समा के। तो थोड़ा सा जीरा डाला, थोड़ा देसी घी डाल के, और उसी से बड़े अच्छे लगते हैं। नमक डाल दूँगी, सेंधा नमक मेरा। तो नमक हमेशा ना कांच की बोतल में ही रखना चाहिए, कहते हैं कांच के शीशी में अच्छा रहता है नमक रखना। तो मैंने हमेशा मैं कांच की शीशी में ही रखती हूँ नमक को। और मेरी सब्ज़ी बनके मैंने साइड में रख दी है, और यहाँ पे मैं चावल बना दूँगी। थोड़ी सी हरी मिर्च, एक टमाटर काट रखा है मैंने, क्योंकि मैंने थोड़े बढ़ा के बनाए हैं। ये फूल जाते हैं तो ज़्यादा हो जाते हैं चावल, तो थोड़े थोड़े से सभी ले लेते हैं खाने के साथ में। प्रसाद होता है, तो जिसका भी मन करे खा सकता है। मैं इसे थोड़ा सा नाप तोल के नहीं बनाती हूँ, क्योंकि किसी और का भी मन कर जाए तो खा ले। तो घर में से सब ने ही थोड़े थोड़े ले लिए हैं। और मैं ये यहाँ पे अपना 3 कलर का जग है जो मेरा, इसमें धो कर साफ़ पानी रखती हूँ। जब मैं व्रत का खाना बनाती हूँ ना, तो यहीं कहीं डालती रहती हूँ। ये मेरे जग में भर के रख देती हूँ। और यहाँ पे बनाई है मैंने रोटियाँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है प्रसाद। और ये है सिंगाड़े के आटे की रोटी, सिंगाड़े का आटा भी लाई हूँ मैं। ये हो गया नेक्स्ट डे में जय माता की, देखिए
मेरी कालका जी वाली माई का जयकारा यहाँ पे पूजा कर रही हूँ मैं। तो सारी सामग्री मैंने नीचे ही रख रखी है। मैंने चौकी लगा रखी है अपनी, बड़ा सा मेरा टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने हॉल में ही लगाई है अपनी चौकी। तो ठंड के समय में मैं अपना बेड है सिंगल, वो भी रख लेती हूँ ना हॉल में ही, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे बीच में लगाई है। क्योंकि हम टीवी देखते हैं लेट के ठंड में, गर्मी में तो यहाँ कोई नहीं बैठता। तो मैंने माई रानी की आरती। तो जी राम राम सभी को, राधे राधे, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका कनिष्का चंदेलिया फैमिली ब्लॉग में। जय माता की सभी को दोस्तों। तो आज है तीसरा नवरात्रा। तो तीसरा नवरात्रा माई रानी के, तो माई रानी आई हुई है सभी को अपना आशीर्वाद देने। और ऐसे दिन खुशी से बीतते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है चहल पहल सी, जैसे कि एक रौनक सी नहीं होती है घर में, इतनी रौनक सी रहती है नवरात्रे में सभी के। और मतलब ये वाला टाइम नवरात्रे लगते ही मेरे को तो एकदम से बड़ी खुशी सी होने लग जाती है, क्योंकि दिवाली आने वाली होती है। तो दिवाली में सफाई तो बेशक करते हैं, लेकिन एक मतलब इतने त्योहार आते हैं, लेकिन इस टाइम से, इस महीने से जब ये नवरात्रे लगते हैं ना, तो मुझे बड़ी खुशी सी होने लग जाती है। क्योंकि दिवाली आएगी, इतने जो घर सजते हैं, जगमग होती है, तो मुझे बड़ी एकदम से खुशी मिलती है वो सब देख के। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये त्योहार। और जैसे ही होली आती है ना, ऐसे ही मेरा दिल की धड़कन ना टक 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 बढ़ने लग जाती है। मुझे पता नहीं क्यों होली पसंद नहीं है बिल्कुल भी। बच्चे मतलब रंग लगाएंगे, चलो अच्छी बात है, लगा दिया, और बाकी दरवाजे से, गेट से ऐसे झाँक के देखूंगी ना, ओ ये हल्ला मस्ता हो जाएगा, कोई लड़ाई कर रहा, कोई झगड़ा कर रहा, तो मेरे को तो बड़ा डर सा लगने लग जाता है। और दिवाली आती ना, इतना सुख शांति का त्योहार है, पटाखे जलते, खूब शोर मचता है, लेकिन मज़ा आता है। होली में मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और ये मेरे बच्चे हैं ना, इनको अच्छा लगता है, ये कहेंगे मम्मी आप तो पागल हो, कितना अच्छा त्योहार है होली। मैंने कहा भैया तुम्हारे लिए ही है, मेरे को अच्छा है, तुम्हें तो डर लगता है। तो फ्रेंड अभी आई, मैं वेट कीजिए। तो मेरी पूजा पाठ सब हो गई है। मैं उठी थी आज 3:30 बजे के करीब। पूजा वूजा, थायराइड है ना मुझे, तो गले में मेरे हमेशा परेशानी रहती है। तो पहले अपनी दवाई पी रही हूँ। 3:30 बजे उठी थी, फिर उठ के सफाई करी, सफाई करके अंदर आई। तो पापा और ये जगे हुए थे, फिर इनको, मम्मी को, पापा को चाय दी। जैसे ममता के इधर से 8 दिन रुक के आ गए हैं। अब वो एक दिन मेरे घर रुके हैं, कह रहे हैं सुबह चले जाएंगे, आज चले जाएंगे शायद मम्मी पापा, क्योंकि अपना भी तो घर देखना है ना। मेरी भाभी भी प्रेग्नेंट है, इस वजह से मम्मी पापा जा रहे हैं। अब बेटी के घर कितने दिन रह सकते हैं, 1 हफ्ते का कर दिया उन्होंने उसको, 8 दिन का। धीरे धीरे उनकी सास कर लेंगी, और बाकी का वो किसी नंद को बुलाएगी अपनी को, वो करेगी। मैंने कहा सही है भैया, ऐसे मिलजुल तो हो जाता है, जिसका कोई नहीं होता। ऐसे परिवार में से सब थोड़ा थोड़ा कराएं। परिवार में जैसे घर ससुराल में करने वाला नहीं है, तो मायके ने थोड़ा थोड़ा करा दिया। अब जितना मेरे से होएगा मैं भी देखूंगी, पास में है तो देखना पड़ता है, क्या करें। जो भी उससे होएगा, क्योंकि मेरा भी अपना पूरा घर का काम है, बच्चे हैं, तो मैं भी वहाँ जाकर एकदम बैठ नहीं सकती। और मेरे से अभी इतना होता भी नहीं है कि मैं अपना भी घर संभालूँ और वहाँ भी, क्योंकि मेरी जब से तबीयत खराब हुई, थकापन हो जाती है मुझे भी, तो मेरे से भी इतना नहीं होता है। तो मेरे से फिर भी जितनी मदद होएगी मैं करूँगी। तो मम्मी पापा अंदर है, दवाई खा लेती हूँ मैं पहले, फिर जाके पापा के पास बैठूँगी। पापा फ़ोन चला रहे हैं, और चाय चढ़ा के जाऊँगी अब मैं अपनी, क्योंकि मेरी पूजा हो गई है। दर्शन कराती हूँ आपको माई रानी के। देखिएगा, इस यहाँ पंखा चलता है ना, तो इस वजह से मैं अपनी ये चिरागी ढक देती हूँ। ये मेरी अखंड जोत है जो जल रही है, और ये मेरी शिव शक्ति है, और ये मेरी वैष्णो माँ है, मेरी कालिका माँ, मेरे लक्ष्मी गणेश। तो फ्रेंड भजन भी चल रहे हैं मेरे।
तो भजन चलाऊँगी, भजन चल रहे हैं मेरे। अब चलती हूँ अंदर, बैठ के दवाई पीऊँगी, फिर चाय बनाऊँगी थोड़ी देर में। पूजा मेरी हो गई है बड़ी सुख शांति से, तो अब मैं चलती हूँ। अंधेरा अंधेरा हो रहा है बाहर, और बच्चे आज स्कूल नहीं जाएंगे तो बच्चों को मुझे खाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके पापा सुबह सुबह कहीं गए हैं, तो छोड़ने कौन जाएगा। बरती वासी मैं भी हूँ, बच्चे भी हैं, तो पैदल चलना तो बस की नहीं है, इस वजह से ही आज नहीं जा रहे हैं। तो चलिए, मुझे आराम करना है, मैं बैठ के पापा से बात करती हूँ। दवाई खा के एकदम कड़वा सा मुँह हो गया, चाय बना लेती हूँ। बहुत कड़वा मुँह होगा, कम बनाऊंगी चाय। बच्चे मेरे अभी उठेंगे नहीं, और मैं उठाऊंगी भी नहीं, क्योंकि जब मेरे बच्चे छुट्टी करते हैं या छुट्टी होती है किसी इमरजेंसी में, तो फिर मैं उनको रेस्ट करने देती हूँ। भजन चल रहा है गाइस, पीछे से आएगा ना तो फिर बच्चे कहेंगे मम्मी बंद क्यों नहीं करा था आपने, क्योंकि फिर वो सुनाई देता है ना, तो कॉपीराइट आ जाता है ना ब्लॉग पे, तो वो सही नहीं होता। अदरक वाली चाय पीऊँगी गाइस। कौन कौन अदरक वाली चाय पी लेता है ब्लॉग में कह रही हूँ, मैं मेंटल हो चुकी हूँ। सॉरी गाइस, इग्नोर कीजिए। ऐसे मेरे बच्चे भी एडजस्ट करते हैं मुझे, आप लोग भी करिए। मेरा कहने का मतलब ये है, मुझे बताइए कमेंट करके आप कौन कौन अदरक वाली चाय पी लेते हो, क्योंकि मैं अदरक वाली चाय पी लेती हूँ बर्त में, मैं कह रही हूँ ब्लॉग में। ऐसे ही मैं उल्टा पुल्टा बोलती हूँ ना, तो मेरा बेटा तो खिलस जाता है कई बारी यूँ कहता कहा लेकिन मेरी लड़कियाँ हैं ना, उसको समझ नहीं आता ना, तो वो तो गुस्सा से मैं देखने लगता, बोलने लग जाता है। लेकिन मेरी लड़कियाँ ना ये बड़ी जल्दी समझ जाती हैं, ये तो ऐसे बोलेंगी, मतलब कहने से पहले ही समझ जाएंगी और वो भी गुस्सा नहीं, मतलब वो भी यूँ मुँह देखता है खिलता है। मैंने कहा भैया बुढ़ापे को वही नहीं समझता, बच्चे कुछ ही समझते हैं। अब जो मेरी लड़कियां हैं ना बेटी, ये क्या है, ये मेरे बोलने से पहले ही समझ जाती हैं। वो बचपन से मेरे ही साथ रहती हैं, तो उन्हें पता है मम्मी क्या कहना चाह रही है। अब वो मम्मी के दादी के पास ज़्यादा रहता है मम्मी के, तो उसको उसको जल्दी से मैं बर्दाश्त नहीं होती, मतलब मेरा ये पागलपन, क्योंकि मैं कुछ बोलती हूँ ना, अरे ये लिया हो ये लिया हो, तो ये समझ जाती हैं वो जल्दी से। कितना लाऊं, क्या मंगा रही हो ऐसा होता है। ये तो हंसती हैं, बेटियां तो होती भी प्यारी हैं गाइस। सिन्नू मम्मी को जाने ना दे रही, अब मम्मी जा रही है तो सिन्नू उदास हो गई। तो यहाँ पे मम्मी पापा के लिए वानी ने ऑटो कर दिया था, और पापा और मम्मी मतलब गेट से ही हमने ऑटो में बैठा दिए थे। वो कहने लगे कि हमें बेटा जाना ही है, हम तो रोक रहे थे, और कनिष्का तो उन्हें जाने भी नहीं दे रहे थे बच्चे, कि नानी हमारे घर भी रुक के जाओ, एक हफ्ते ममता के घर रुके हैं तो हमारे घर भी रुक के जाओ। पर मम्मी पापा का ना अचानक से मन उछट रहा था बच्चों में जाने का, अपने पोती पोतों में, तो हमने उनके लिए फिर समझते हुए उनकी परेशानी को ऑटो कर दिया। मैंने कहा जैसे हमारा मन उछट जाता कहीं हम जाते हैं, तो उनका मैंने बच्चों को कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, उनका मन कर रहा अपने घर जाने को, जाने दो। और फिर उनको ऑटो कर दिया, लेकिन बड़ा ही हम लोग उदास से हो गए। पापा मम्मी का ऑटो आ गया यहीं पीछे। तो गाइस हमारे मम्मी पापा चले गए अभी नए घर टीकरी, और देखिए खाट कितनी सूनी सी लग रही है ये वाली, तो उन्हें एकदम से ना अपने घर की याद आने लगी, बच्चों की, पोती पोते इनकी। हम सिन्नू ने बहुत रोकने की कोशिश करी रुके ही ना, मम्मी कह रही है अब बाद में आऊँगी। अभी थोड़ी देर पहले तो बैठे थे,
यहीं पे। और एकदम से मम्मी कहने लगी अब कर दो बेटा ऑटो। और देखो एकदम घर में आए ना, खाने को आ रहा है और एकदम से ही चिड़िया की तरह उड़ के अपने घर को ऑटो चला गया। 1 सेकंड में ही लेके भाग गया ऑटो वाला। सिन्नू तो देखो एकदम से उदास हो रही है। सिन्नू दिखाइयो, अब वो रोने जैसी हो रही है, रो भी रही है शायद, जब ये ऊपर मुँह नहीं कर रही। जो उसकी नानी ने पैसे दिए हैं ना, उन्हें दे ही नहीं रही। सिन्नू तो रो रही है गाइस। अरे आ जाएंगे, रोते नहीं है जब घर से कोई जाता है तो। कह रही मैं रो नहीं रही और आंसू आ रहे हैं इसके, रो रही है। घर में ना हमारे जी लगा रहता है, जैसे बड़े बुजुर्ग आ जाते हैं तो, और तो बच्चों का भी जी लग जाता है, वरना हम 3-4 जन ही रहते हैं। हमारे घर में कोई रहता ही नहीं है। हमारे घर में कोई रहता ही नहीं है। मम्मी है हमारी, इसकी दादी ड्यूटी जाती हैं, ड्यूटी से आके थोड़ा बहुत इधर बैठती हैं, फिर वहाँ रहती हैं, सो जाती हैं, तो सुबह शाम में आती हैं, है ना। दोपहर को आराम भी तो चाहिए उन्हें। कभी कभी होता है उन्हें जैसे लेट जाती हैं यहीं आके, और कभी कभी सो जाती हैं, ये थक जाती हैं, वो भी उम्र के साथ। तो गाइस चलिए अब इस ब्लॉग का एंड करते हैं और अगला ब्लॉग बनाएंगे। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो ब्लॉग को मेरे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय गाइस।